हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन देखे थे। यहाँ पे आई बटन आएगा, पूरा क्लिक करके डिटेल देख सकते हो। वहाँ पे हम लोग रिलेशन फंक्शन में रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है और वेरियस फंक्शन देखे थे और उसके ग्राफ भी देखे थे। इवन हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी देखे थे। इवन ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है वो भी देखे थे। ठीक है, और हम लोग साथ में डोमेन और रेंज फाइंड आउट किए थे थ्रू ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। सो पूरा डिटेल मैंने वहां पे दिया है, आप पूरा देख सकते हो तो क्लियर हो जाएगा। सो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सो बने रहना मेरे साथ। सो ट्रिगोनोमेट्री कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड्स, दैट इज ट्राइगोनमेट्री। आप लोग सुने होंगे, दैट इज हेक्सागन, पॉलीगन, पेंटागन, ये सब सुने होंगे। हेक्सागन मीन्स 6 साइड, पेंटागन मीन्स 5 साइड, हेप्टागन मीन्स 7 साइड। ठीक है, ये सारे को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड है दैट इज ट्राइगोन, नोटिस करो, ट्रिगोनोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन मीन्स सीधी सी बात हो गया, अगर हेक्सागन हुआ तो 6, हेप्टागन हुआ तो 7, पेंटागन हुआ तो 5, अगर ट्राइगोन हुआ तो सीधी सी बात है 3। तो 3 साइड्स जिसके है दैट इज ट्राइंगल, उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व रहेगा, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगा ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो ये एंशिएंट इजिप्शियन, बेबीलोनियन ये लोग यूज करते थे। और मैंने ढूंढा है दैट इज ट्रिगोनोमेट्री के फादर जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन है, दैट इज हिपार्कस। जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन प्रैक्टिकल लाइफ। सो जैसे मैं वीडियो बनाता हूं यूट्यूब के लिए और पोस्ट करता हूं, शेयर करता हूं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आया था कि ये सारी चीज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होते हैं। जो भी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता है। आप ऐसे नॉलेज प्रोवाइड करो जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। सो मेरे रिप्लाई में उनको यह बोलना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज नहीं कर पाए, सीधी सी बात है, आपने यूज नहीं किया। जैसे कि एक रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखा था, वहां पे लिखा गया था कि एक मैथमेटिशियन, वुमेन मैथमेटिशियन जो है, उन्होंने एक कैलकुलेशन किया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था, और वही नासा को हेल्प किया मून तक ले जाने के लिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम नहीं आया, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है बट हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि मैथ्स को हम यूज करें। यूज तो कर सकते हैं लेकिन यूज करने से पहले हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग दुकान में बैठते हैं, ठीक है, वो तो सिंपल मैथ्स है, लेकिन अगर 1 2 3 ये सब अगर हमें पता ही नहीं होता, बेसिक चीज पता नहीं होता, दैट इज एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है और डिवीजन क्या है, ये सब अगर पता नहीं होता तो हम दुकान में बैठ के भी दुकानदारी नहीं कर सकते हैं। हल्का फुल्का चीज तो आना चाहिए, तो बेसिक तो आना चाहिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जनरली क्या है, बेसिक है। ठीक है, उसके बाद हायर स्टडी करेंगे और बेटर समझ में आएगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करोगे। ठीक है, सो तो यूज तो है बट मैंने कुछ यूजेस भी ढूंढा है। ठीक है, कहां कहां यूज होता है रिसेंट टाइम में वो मैंने लिखा है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री इन एविएशन फील्ड। एविएशन फील्ड में कैसे यूज होता है, जैसे मैंने लिखा है, इफ एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग एट 250 किलोमीटर पर आवर, 55 डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट and wind is blowing due to south at 19 km per hour. Find the third side of the triangle that lead the aircraft in right direction. ठीक है, तो हमें ये अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हम लोग बेसिक नहीं पढ़े हैं। बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे मैंने ये सारी चीज लिखे है, ये सारे चीज का आंसर क्या होगा एट द एंड ऑफ चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं, ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन को मैं डायग्रामेटिकली लिखता हूं।
द एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग एट 250 किलोमीटर पर आवर 55 डिग्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल हो गया? 55 डिग्री। और इस तरफ एरोप्लेन ट्रेवल कर रहा है 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और विंड ब्लो कर रहा है ड्यू साउथ। विंड ब्लो कर रहा है ड्यू साउथ, इस तरह से ब्लो कर रहा है। ठीक है, साउथ इस तरफ है। कितने स्पीड में? 19 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारा 19 किलोमीटर। इसको उठा के अगर फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ चुके होगे, वेक्टर एंड स्केलर एंड वेक्टर पढ़ चुके होगे, तो थोड़ा बहुत इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, हम ये वेक्टर को उठा के मैं इधर ले लिया, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरफ आएगा। तो मतलब हमारा जो एरोप्लेन है वो फाइनली इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब यहां तक पहुंचेगा। अब इसका साइड क्या होगा हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कुछ है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री यूज्ड इन क्रिमिनोलॉजी। सो कुछ एग्जांपल लिखा है। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई हाउ द ऑब्जेक्ट इज फॉल। ऑब्जेक्ट कैसे गिरा है वो ट्रिगोनोमेट्री यूज करके कर सकते हैं। व्हाट एंगल द गन इज शॉट, कौन से एंगल से हमने बुलेट फायर किया है वो भी हम ढूंढ सकते हैं। एस्टिमेट द कॉजेस ऑफ कॉलिजन इन कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट का कॉलिजन क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। और क्या यूज है, दैट इज गेम डेवलपमेंट। ये बहुत ही अभी रिसेंट चीज है, तो ये आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। हेल्प्स द गेम टू फंक्शन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। इवन देखे होंगे बहुत पहले जो गेम आते थे, मेरे टाइम में गेम जो आते थे दैट इज मैरियो या कॉन्ट्रा ऐसे कुछ था। ठीक है, तो वो ज्यादा स्मूथली मूव नहीं करते थे, फाइटिंग भी होते थे, ज्यादा स्मूथ नहीं होते थे, लेकिन आजकल स्मूथ होने लगे हैं। यूजेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इन ऑर्डर टू मूव द ऑब्जेक्ट इन गेम। गेम को मूव करना, ऐसे कौन से डायरेक्शन में मूव करना है, कहां पे एनिमी है, इस तरफ एनिमी है, कहां पे कार है। ठीक है, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। द पोजीशन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन गेम, जैसे कि हम लोग टेनिस खेलते हैं तो उसका स्पीड तुरंत ही दिखा देता है, ये भी हम लोग किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री से। सो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज तो है, हमें बस निकालने की जरूरत है। हम अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे फिल्म में होता है कि ऐसे बोलते हैं कि पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग पढ़े, फिर क्लर्क की नौकरी किए, बैंक की नौकरी किए। ठीक है, लेकिन वो सारे लोग जितने भी सब अपने अपने इंजीनियरिंग से हट के दूसरे नौकरी किए हैं, वो सारे परेशान हैं। वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। रीजन है कि वो कुछ नया चीज ट्राई नहीं करते हैं। नया करेंगे, जो भी पढ़े हैं अगर उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, करते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजेस। सो हम यूजेस तो देख लिए और प्रैक्टिकल यूजेस पूरी तरह से डिटेल जानकारी हम एट द एंड ऑफ चैप्टर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास आज का। सो फर्स्ट सेगमेंट है एंगल। ये एक साइड हो गया, ये और एक साइड, इस साइड को हम इनिशियल साइड बोलते हैं, इनिशियल साइड। और ये हो गया फाइनल, या हम बोल सकते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, अगर एंगल यहां से यहां तक मेजर करेंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम एंगल को पॉजिटिव लेंगे। एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर वही एंगल इस तरह से होगा, लेट ये इनिशियल साइड हो गया, ये इनिशियल साइड हो गया, और ये हो गया टर्मिनल साइड, इनिशियल और ये हो गया टर्मिनल। ठीक है, लेकिन एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा तो एंगल को हम थीटा से डिनोट करेंगे या हम उसे नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल बहुत तो है लेकिन हम लोग यहां पे यूज करेंगे फर्स्ट डिग्री
दूसरा है रेडियन। जनरली 10th तक हम लोग डिग्री यूज करते थे। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो शुरू होगा हम लोग रेडियन से डिनोट करेंगे। डिग्री इस तरह से रहता है x डिग्री, और ये रेडियन हम इस तरह से लिखते हैं x रेडियन, इस तरह से ऊपर पावर में स्मॉल c। ठीक है, तो देखते हैं कन्वर्जन, देखते हैं। दैट इज याद रखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज पाई बाय 180 रेडियन, और अगर x डिग्री रहा दैट इज हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला याद रख लो, दैट इज पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है उसी के साथ। ठीक है, या इसका दूसरा कन्वर्जन, अगर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और x रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू एक्स। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई करना पड़ेगा, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। दैट इज फर्स्ट, अगर मैंने लिखा 30 डिग्री, जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग यूज करते थे, दैट इज 30, 45, 60, 90, ये सारे को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो 30 डिग्री, जैसे मैंने बोला कि अगर x डिग्री होगा तो उसमें क्या करना है, x के साथ पाई बाय 180 करना है अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसी तरह ही करते हैं। दैट इज 30 इंटू पाई बाय 180। सो क्लियरली 30 6 तो 30 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, इवन 45 को लिखेंगे, दैट इज 45 इज इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180, दैट इज 45 4 तो पाई बाय 4 रेडियन। और 60 को अगर लिखेंगे तो 60 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू 63 तो ये क्लियरली हो गया पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, इवन 90 लिखते हैं तो क्लियरली 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा 92 दैट इज पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, अगर मैं 180 डायरेक्टली लिख दिया तो ये हो जाएगा 180 इंटू पाई बाय 180, तो क्लियरली 180 कैंसल आउट हो गया, तो पाई रेडियन, जो कि हम लोग डायरेक्टली लिख चुके थे। अगर मैं बीच में लिखता हूं 150, दैट इज व्हाट 150 इंटू पाई बाय 180, तो 0 कैंसल आउट, 3 5 3 6 तो क्लियरली 5 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, ये सारे हमारा हो गया क्या होता कन्वर्जन, दैट इज डिग्री टू, इवन और भी बहुत सारे हैं, सारे चीज कर सकते हैं, 270 360। ठीक है, तो 270 भी कर लेते हैं, दैट इज 270 इंटू पाई बाय 180, तो 0 कैंसल आउट, 9 3 9 2 तो क्लियरली 3 पाई बाय 2 रेडियन। इवन 360 भी कर लेता हूं, दैट इज 360 इंटू पाई बाय 180, तो 360 और ये 180 1 2 तो क्लियरली 2 पाई रेडियन। तो सिंपल सा चीज याद ही रख लेंगे, दैट इज 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 6, 45 हो जाएगा पाई बाय 4, 60 हो जाएगा पाई बाय 3, 90 हो जाएगा पाई बाय 2, 180 हो गया पाई, 155 पाई बाय 6। जनरली ये सब याद नहीं रहता है, लेकिन हमें ये तो रखना चाहिए, ये ज्यादातर यूज होगा, ये भी होगा, इवन ये भी होगा, ये चीज याद ही रख लो। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉलर एंगल यूनिट। दैट इज, एक है मिनट, दूसरा है सेकंड। तो 1 मिनट इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू, या उल्टा लिख दिया मैंने, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकंड, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये कन्वर्जन याद रखेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन कन्वर्जन हमें अच्छे से याद है, दैट इज अगर x डिग्री रहा
तो पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो x को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने मिनट वाला नहीं किया है। तो हमें करना क्या है, अगर मिनट में दिया है तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखना 40 डिग्री रखेंगे, मिनट दिया है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दैट इज 20/60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्लियरली हो गया 40 डिग्री एंड ये हो गया 1/3 डिग्री। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 121/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, दैट इज दिस इंटू दिस प्लस 121 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा हो गया डिग्री, अब हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, दैट इज व्हाट पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर कट रहा होगा तो काटोगे, नहीं कट रहा होगा तो वैसे ही रहने दोगे। ठीक है, तो शायद ये नहीं कट रहा है तो उसी तरह ही रहने देते हैं, दैट इज 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री into radian। ठीक है, so first question that is 340 degree, second that is 75 degree, third 40 degree 30 minute, 40 degree 30 minute, fourth that is 5 degree 37 minute, 5 degree 37 minute एंड 30 सेकेंड। ठीक है, इतने सारे करते हैं पहले। ठीक है, एक एक करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले करते हैं 340 डिग्री। सो उसी तरह ही है 340 डिग्री, ये डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 340 इंटू पाई बाय 180 कर लेंगे। ठीक है, तो 0 0 कैंसल आउट, कट रहा है तो काट दो, दैट इज 2 9 2 17। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, वैसे ही लिख दो 17 पाई बाय 9 रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, दैट इज सेकंड 75 डिग्री। 75 डिग्री उसी तरह ही लिखते हैं, 75 इंटू पाई बाय 180, तो क्लियरली ये हो जाएगा 15 से काटते हैं, 15 5 जार, 15 1 जार, 15 2 जार, तो क्लियरली हो गया 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो या सिंपल रेडियन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली 5 पाई बाय 12 रेडियन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तीसरा करते हैं, दैट इज 40 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 30 मिनट। अब मैंने बोला कि डिग्री है तो डायरेक्ट पाई बाय 180 कर दो, लेकिन अगर डिग्री के अलावा मिनट और सेकंड में दिया है तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। तो 40 डिग्री 30 मिनट दिया है तो 40 डिग्री को वैसे ही रहने दो, 30 मिनट को लिखो 30/60। मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज डिग्री करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये क्लियरली हो जाएगा 40 एंड 1/2 डिग्री, 40 एंड 1/2 डिग्री, या हम लिख सकते हैं 81/2 डिग्री, 81/2 डिग्री। अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 तो करना ही है, तो पाई बाय 180 कर लेते हैं। अगर कट रहा होगा तो काटोगे, नहीं कट रहा होगा तो छोड़ दोगे। तो नोटिस करो ये शायद 9 से कट रहा है, तो 9 9 जार, 9 2 जार। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो बचा 9 पाई बाय 40 रेडियन। ठीक है, फोर्थ वाला करते हैं, दैट इज 5 डिग्री 37 मिनट 30 डिग्री, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो सीधा सिंपल सा मैंने बोला है कि अगर डिग्री के अलावा मिनट या सेकंड में कन्वर्ट दिया है तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो। तो पहले हम क्या करेंगे, ये मिनट भी दिया है सेकंड भी दिया है, तो पहले सेकंड को मिनट में कर लेते हैं, फिर मिनट को डिग्री में करेंगे। ठीक है, दो प्रोसेस हो जाएगा यहां पे। अगर ये सिंगल रहा जैसे कि डिग्री और मिनट, तो डिग्री मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर मिनट और सेकंड दोनों साथ में दिया है
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पीछे से लेके आएंगे, दैट इज सेकंड को मिनट में, फिर मिनट को डिग्री में, ठीक है। और सेम प्रोसीजर है, 60 डिवाइड करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसको वैसे ही रहने देता हूं 5 डिग्री, इसको भी वैसे ही रहने देता हूं 37 मिनट। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 30/60 करना है, दैट इज मिनट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया 5 डिग्री 37 एंड इसको काटोगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ मिनट, ठीक है। तो 5 डिग्री 37 एंड हाफ, दैट इज 74 प्लस 1, दैट इज 75/2 मिनट हो गया, ठीक है। अब मिनट हो गया, अब उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 डिवाइड करो, ठीक है। तो 5 डिग्री, ठीक है, 5 रहने दो, और 75/2 60 डिवाइड करना है, मतलब यहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये होल हो जाएगा डिग्री में। अब बचा दैट इज 5, इसको अगर रिड्यूस करते हैं तो 15 4 जार, 15 5 जार, तो क्लियरली हुआ 5 एंड 5/8 डिग्री, ठीक है। ये 5/8 डिग्री हो गया, डिग्री में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन ये मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में कर लो, दैट इज 5 8 5 40 प्लस 5, दैट इज 45/8 डिग्री हो गया। अब मैंने बोला है कि डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है, तो सिंपली π/180 मल्टीप्लाई कर लो, π/180, ठीक है। तो क्लियरली 45 4 जार, ठीक है। अब बच गया हमारा दैट इज π/32 रेडियन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करते हैं फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब यहां पे उल्टा करना है। सो पहले हम लोग किए दैट इज डिग्री टू रेडियन किए, अब रेडियन टू डिग्री करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है रेडियन टू एक्स, रेडियन टू डिग्री करना है तो 180/π इंटू एक्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे देखो पहले मिनट था, तो डिग्री में करोगे, मिनट को डिग्री में करोगे तो 60 डिवाइड करोगे, ठीक है। मिनट को x मिनट रहा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो x/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और x सेकंड है तो उसको मिनट करोगे तो x/60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसका उल्टा प्रोसीजर, ठीक है। अगर डिग्री है तो हमें करना क्या है न, अगर डिग्री दिया है तो अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 मल्टीप्लाई करेंगे, बने रहना, हम पूरा डिटेल में करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 2π/15 रेडियन है, उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा लिखेंगे, जो भी x दिया है x के साथ हमें करना क्या है 180/π मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा x, दैट इज 2π/15 इंटू 180/π, तो क्लियरली पाई कैंसल आउट हो गया। अब 15 1 जार, 15 2 जार, तो क्लियरली 24 डिग्री, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज π/8 रेडियन, वही सेम मेथड, π/8 इंटू 180/π कर लेंगे, तो पाई कैंसल आउट, तो क्लियरली यहां पे 4 2 जार, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, तो 45/2 डिग्री रहा। तो यहां पे नोटिस करो एक सिंगल वैल्यू नहीं है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल नहीं है, यहां पे फ्रैक्शन है, तो हम उसको तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्लियरली ये हो जाएगा 22 एंड हाफ डिग्री, 22 एंड हाफ डिग्री। अब ये हाफ को मिनट में करना है, तो हमें करना क्या है 60 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने उल्टा बोला है, अगर डिग्री दिया है तो मिनट में करोगे तो क्या करोगे 60 मल्टीप्लाई कर दोगे, उस प्रोसेस में उल्टा था, मतलब 60 डिवाइड करते थे, मिनट टू डिग्री करना है तो 60 डिवाइड करेंगे, यहां पे डिग्री टू मिनट करना है तो 60 मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना पार्ट मिनट हो जाएगा, तो क्लियरली ये कैंसल आउट होके 30 हो गया, तो सिंपली 22 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 1/4 रेडियन, तो सिंपल रहा, जो भी दिया है उसके साथ हमें करना क्या है 180/π करना है, ठीक है। अब हम काटते हैं इसे, दैट इज ये हो गया 4 4 जार 16 और यहां पर अब 4 5 जार 20,
ठीक है 45, तो ये हमें मिला 45, पाई की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 22/7, इस तरह से रहा। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट इज 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31/22। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 22 1 जा 22। ठीक है, अब बचा कितना, दैट इज 7 नहीं 9 बचा। ठीक है, तो 9 95, तो 22 4 जार 88, 88 और 95, दैट इज 7 बचा, 7/22। तो ये क्लियरली हो गया इतना डिग्री। ठीक है, लेकिन यहां पे फ्रैक्शन आया तो हम उसको मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको कैरी करते हैं, दैट इज 14 डिग्री एंड 7/22 को मैं लिख देता हूं इंटू 60 के साथ। जैसे 60 मल्टीप्लाई करेंगे वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ये हो गया 14 डिग्री। ठीक है, 14 डिग्री और 7 6 जार 42, 420/22 मिनट। ठीक है, इसको और कैरी करता हूं मैं, दैट इज 14 डिग्री, ये डिवाइड करेंगे तो 22 1 जार 22, तो 20 बचेगा 200 और 8 9 आई थिंक 9 होगा, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 96। ओके, चेक कर लो, 22 इंटू 9, दैट इज 2 9 जार 18, 2 9 जार 18 19। ओके, तो 200 है, तो 9 और बचा 2/22, तो ये इंटीग्रल वैल्यू आ गया, उसको मैंने मिनट कर दिया। अब ये अगेन फ्रैक्शन में है, उसको मुझे करना क्या है, सेकंड में करना है, तो इंटू 60 अगेन कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो अब लिखता हूं, दैट इज 14 डिग्री 19 मिनट और 6 2 जार दैट इज 120/22। ठीक है, दैट इज ये सेकंड है, इसको भी हम कर लेते हैं। क्लियरली ये हो जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट और यहां पे 22 5 जार 110, तो 5 सेकंड या फिर 6 सेकंड लिख सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री -2 रेडियन। अगेन इसको हमें करना क्या है, जो भी माइनस है उसको बाहर रख देंगे। ठीक है, और रेडियन है तो हमें करना क्या है, 180/पाई तो करना ही है, 180/पाई, पाई की वैल्यू डाल दो 22 ऊपर 7। ठीक है, ये हो गया हमारा डिग्री। तो माइनस को माइनस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस और ये मल्टीप्लाई कर दो, अगर कट रहा है तो काट दो, 2 11 जार तो 18 7 जार 126 0/11। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन आया, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आया, तो हमें करना क्या है ना, इसको डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 1 1 6 अगेन 1, फिर 5 0 4 जार 44 50 था, तो 6/11। तो ये हो गया -114 डिग्री, और इतना डिग्री है, मिनट करना है तो हमें 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं 114 डिग्री और 6 6 जार 36 360/11। ठीक है, अब इसको भी डिवाइड कर लेता हूं, 114 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 जार 30 रहा, 11 2 जार, तो बचा 8/11। तो ये हो गया हमारा मिनट। ठीक है, अगेन ये फ्रैक्शन आया तो फिर से 60 मल्टीप्लाई कर दो ताकि सेकंड आए। ठीक है, तो -114 32 114 डिग्री 32 मिनट 8 6 जार 48 480/11। तो -114 डिग्री 32 मिनट, इसको भी डिवाइड कर दो, दैट इज 11 4 जार 40 40, तो अप्रोक्सीमेटली 4। ठीक है, दैट इज 44 सेकेंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, सो एक एक करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 1.5 सेंटीमीटर, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में कितना मूव कर लेगा। लेट ये एक क्लॉक हुआ और इसका मिनट हैंड ये हो गया।
ठीक है, अगर ये 60 मिनट अगर घूमता है तो क्लियरली ये यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली 360 कवर कर गया, तो हम लिख देते हैं उसी को ही, इन 60 मिनट इट कवर्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, या हम अभी पढ़ चुके हैं दैट इज 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट हो जाएगा 2 पाई बाय 60, लेकिन अभी पूछा है 40 मिनट में कितना होगा। ठीक है, तो 40 मिनट में एंगल वो करेगा दैट इज 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40। ठीक है, तो कैंसल आउट कर देते हैं, दैट इज 0 0 कैंसल आउट, 2 2s are 2 3s are, तो क्लियरली 4 पाई बाय 3 रेडियन हो गया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कि 40 मिनट में, मतलब यहां से लेके यहां तक, शायद 40 मिनट यहां तक हुआ, तो इतना जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो फाइंड आउट करो। तो नोटिस करो ये जो डिस्टेंस है वो आर्क है। ठीक है, तो आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज थीटा इंटू आर होता है, या थीटा आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, या पता होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, उसी को मैंने यूज किया, दैट इज आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ठीक है, आर मतलब उसका साइड हो गया, दैट इज वो भी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा हम लोग ढूंढ चुके हैं, दैट इज एंगल उसने कवर कितना किया, 4 पाई बाय 3 एंगल कवर किया, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 4 पाई बाय 3 इंटू आर हो गया 1.5। ठीक है, तो पाई की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 4 इंटू, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज पाई इंटू 4 बाय 3 इंटू 1.5, तो 1.5 2s are 3 होता है, और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2, तो 2 पाई, या हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू दैट इज पुट कर लेते हैं, दैट इज 3.14, सो क्लियरली हो गया 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी तक के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का सॉल्यूशन ये रहा, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग डायरेक्ट पूछ लोगे, हार्ड क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है, जो कि हम लोग किए नहीं है अभी तक, सिर्फ हम एंगल वाला किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, दूसरा करते हैं, अ व्हील ऑफ मोटर इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। ठीक है, तो इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 35 सेंटीमीटर, what is the linear distance does a point of ream travels in 30 सेकेंड। तो एक रीम का जो पॉइंट होगा वो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो लिख देते हैं, सो रिवोल्यूशन दैट इज 1200 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 1200 रिवोल्यूशन इन 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 सेकेंड में इतना, उल्टा करके लिख देते हैं, दैट इज 60 सेकेंड में 1200 रिवोल्यूशन। ठीक है, तो क्लियरली 30 सेकेंड में कितना होगा, इसका हाफ, दैट इज 1200 अपॉन 60 इंटू 30, तो क्लियरली हाफ हो रहा है, तो सिंपली 600 रिवोल्यूशन हो गया। आ रहा है समझ में? तो नोटिस करो, अगर एक व्हील है ये, ठीक है, अगर एक रिवोल्यूशन किया, लेट ये पॉइंट है, अगर ये घूम के ये पूरा ऐसे रोटेट करके यहां तक पहुंचाए, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। वो डिस्टेंस क्या है, दैट इज 2 पाई आर होगा, ये नहीं बताओ, क्योंकि ये रहा हमारा आर और ये पूरा सरकमफरेंस है 2 पाई आर। अगर मैं यहां से इसको काट दूं और इसको ऐसे फैला दूं, तो ये डिस्टेंस क्लियरली हो गया 2 पाई आर। ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन में वो 2 पाई आर जाता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन दैट इज 2 पाई आर। तो सीधी सी बात रहा, दैट इज 600 रिवोल्यूशन में क्या होगा, दैट इज 600 रिवोल्यूशन में हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 600। अब बस वैल्यू पुट कर दो, सिंपल है, दैट इज 2 इंटू पाई की वैल्यू दैट इज पुट कर लेते हैं 3.14, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
और आर की जगह 35 इंटू 600। तो सबको अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो हमें कुछ आंसर मिलेगा, दैट इज 131,880 131,880 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 डिवाइड करेंगे, और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर पूरा डिवाइड कर लेते हैं तो 1.32 किलोमीटर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो आज के लिए इतना ही। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर तो जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।